मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम, विजिबल है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड हक्कल मेथड। बेसिकली आज हमने जो आज के लेक्चर में जो मेन कोर टॉपिक होगा उसमें हम यही बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली मॉलिक्यूल्स के इनसाइड किस तरह से बिहेव करते हैं। हाउ इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली बिहेव इनसाइड मॉलिक्यूल्स। हमने नाइन्थ क्लास से हम पढ़ते आए हैं कि क्या होता है कि जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करते हैं और बॉन्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन जो लेविस स्ट्रक्चर मॉडल है वो इनकम्प्लीट है। उसने बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं किया, जिसमें सबसे पहले तो ये कि ऑक्सीजन मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करती है, और बेंजीन अनयूजुअली क्यों स्टेबल है, और हम किसी भी मॉलिक्यूल का कलर किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों के लिए क्या आती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, जिसमें हम अ, ये पता करते हैं कि हमने एनर्जी को किस तरह से कैलकुलेट करना है, और इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स की शेप्स जो मॉलिक्यूल में है रियल शेप्स उनको किस तरह से फाइंड आउट करना है। और इसमें हम हक्कल मेथड को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो आज का रोड मैप ये है। पहले हम मॉलिक्यूलर थ्योरी के कोर कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। यूजुअली इसमें ज़्यादा बिगनर लेवल का कंटेंट होगा। देन हम हकल मेथड, देन बाय इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन एंड सॉरी बॉन्ड ऑर्डर्स डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। सबसे पहले आ जाता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसका कोर कॉन्सेप्ट क्या है। Electrons in the molecules occupy molecular orbitals that extend over the entire molecule, not localized on individual atoms. अब हम इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सिंगल हाइड्रोजन एटम है, और जो उसका एटम क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन क्या है कि वो एक एटॉमिक ऑर्बिटल में रहता है, जो क्या है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक स्पेस है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मोस्टली पाए जाते हैं। अब ये तो एक सिंगल एटम है। अगर दो हाइड्रोजन के एटम इकट्ठे आ जाएं, लाइक H2 फॉर्मेशन करें, तो देन क्या होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक एटम को ऑन नहीं करेगा। अब वो क्या है कि उसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो अंटायर मॉलिक्यूल से बिलोंग करते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में रहेंगे। जो ऑर्बिटल क्या है वो स्ट्रेच होता जाता है। जितने भी एटम्स उसमें इंक्लूड होते जाएंगे वो मॉलिक्यूल उतना ही स्ट्रेच होता जाता है। लाइक वो सिर्फ एक एटम के लिए वर्क नहीं करता, उसमें जितने भी इंक्लूड हों वो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेच होता जाता है। तो ये है हमारा कोर इनसाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का, कि इलेक्ट्रॉन्स जो मॉलिक्यूल्स में होते हैं वो सिर्फ एक इंडिविजुअल सिंगल एटम से बिलोंग नहीं करते, वो सेपरेट आउट करते हैं अक्रॉस द एंटायर मॉलिक्यूल्स। सिर्फ एक सिंगल एटम इंडिविजुअल के साथ नहीं, बल्कि एक एंटायर मॉलिक्यूल में, एक पूरे मॉलिक्यूल में सेपरेट आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू द electrons whatever amount is present. सो इसमें एक जो हम आइडियली एक टर्म यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं LCA। जो हमारी टर्म है वो है LCA।
सॉरी मैम, एक मिनट, मैं इसको ठीक कर लूँ। मेरी आवाज क्लियर है ना? यस मैम, क्लियर है। बस ये स्क्रीन मेरी ऑफ हो गया, शेयर करते हैं। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही। यस मैम, वो ऑफ होगी, मैं उसे शेयर कर दूँ। जो हमारी टर्म है इसे हम कहते हैं LCAO। इसकी एब्रीविएशन है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इसमें क्या होता है कि एटम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दो एटम्स हैं, तो हम हर एक में दो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम इस एटम से लेंगे और दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हम इस एटम से लेंगे। और हम इन एटॉमिक ऑर्बिटल्स को यहाँ तो इकट्ठा प्लस कर देंगे, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इनका एक लीनियर कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास एक फॉर्मूला है, दिस इज This is pi. Sin pi is equal to sigma Ci and pi I. ये है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो कि हम बिल्ड करेंगे, और ये Ci क्या है, कोफिशिएंट्स हैं। ये हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, these are the coefficients and these are the atomic orbitals from the each atom. These are the coefficients। ये जो Ci है ये coefficient है जो हमें ये बताएगा कि how much each atomic orbital contributes, कि हर atomic orbital ने कितने atoms के साथ contribute किया। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 so on। और ये जो चीज़ है ये है हमारे atomic orbitals जो कि हर एक atom से हैं। और ये जो सिंबल है ये है हमारा molecular orbital जो कि हम बना रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि किसी पेंट को मिक्स करना, लाइक उसमें हम डिफरेंट कलर्स को मिक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल रेड कलर हमने ले लिया, ब्लू कलर ले लिया, और जब हम इस रेड और ब्लू कलर को मिक्स करेंगे तो हमारे पास जो कॉम्बिनेशन में हमें कलर मिलेगा वो पर्पल कलर होगा जो कि होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक हमारे पास रेड कलर ये हो जाएगा और ब्लू कलर हमारे पास ये हो जाएगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स का बेसिकली यही कॉन्सेप्ट है कि you take the atomic orbitals from each atom and add them together or subtract them to get the molecular orbitals। अब थ्री टाइप्स होते हैं molecular orbitals की, bonding molecular orbitals, anti bonding molecular orbitals and non bonding molecular orbitals। bonding molecular orbitals क्या है? lower energy lower energy than atomic orbitals, stabilized molecules, and constructive interference। अब जो इसकी फॉर्मेशन होती है ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से इसकी फॉर्मेशन होती है। वेव फंक्शंस क्या होती हैं, वो ऐड टुगेदर होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो कि न्यूक्लियस के दरमियान होती है वो क्या करती है, इंक्रीज हो जाती है। जो एनर्जी जो लोअर होती है एटॉमिक, दिस इज लोअर। अब ये जो उनसे इसकी एनर्जी होती है वो ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल से लोअर होती है, और ये मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करता है। इसके हम एग्जांपल इस तरह से ले सकते हैं कि एक ग्लू हो, ग्लू जिसे हम चीज़ों को जोड़ते हैं, उसने डिफरेंट एटम्स को आपस में होल्ड टुगेदर किया हुआ है, लाइक उसने डिफरेंट एटम्स को आपस में जोड़ा हुआ है। तो इसकी एग्जांपल हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को इस तरह से कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इनकी एनर्जी हायर होती है देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, डिस्टेबलाइज मॉलिक्यूल एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये टोटली रिवर्स है, ऑपोजिट है ऑफ द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इसकी फॉर्मेशन होती है बाय डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और इसमें क्या होता है कि वेव फंक्शंस एक दूसरे को जो एटम्स के दरमियान होती हैं वेव फंक्शंस वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर देती हैं, और वो एक रीजन क्रिएट करती हैं जिसे हम नोड कहते हैं। और ये रीजन वो होता है जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो जीरो होती है बिटवीन द न्यूक्लियस, और इसकी जो एनर्जी है वो हायर होती है देन द ओरिजिनल ऑर्बिटल्स, जिसकी वजह से क्या करता है कि एनर्जी हाई होने की वजह से ये मॉलिक्यूल्स को डिस्टेबलाइज कर देता है
और इसका जो साइन होता है, हम इसका साइन इस तरह से प्रेजेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस एंड स्टार। दिस इज द साइन ऑफ द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इट हैज द सेम एनर्जी एज द anti as the atomic orbitals, no net effect on the bond stability। अब जो इसकी एनर्जी होती है वो सेम होती है जो कि ओरिजिनल ऑर्बिटल्स की होती है, और इलेक्ट्रॉन्स ना तो यहाँ पे हेल्प करते हैं, जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स ना तो उस बॉन्ड फॉर्मेशन की हेल्प करते हैं इन द बॉन्ड फॉर्मेशन, और ना ही उसको ब्रेक करते हैं। अब यहाँ पे की रूल क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हम पुट करेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, उतना ही बॉन्ड हमारे पास स्ट्रॉन्गर होगा, और जितने इलेक्ट्रॉन्स हम पुट करेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, बॉन्ड हमारा उतना ही वीक होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जब हम इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा ऐड करेंगे तो हमारा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और एंटी बॉन्डिंग में सेम सिचुएशन, जब हम ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो जो हमारा बॉन्ड होगा वो वीक हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। मैम क्लियर है। ओके मैम, थैंक यू। अब नेक्स्ट हमारे पास है हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। अब ये क्या है? सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ट्रीटमेंट फॉर कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम्स। की assumptions क्या है? approximations, overlap integral, overlap between different atomic orbitals is 0, same atomic orbital is equal to 1, Coulomb integral, energy of electron in p orbital on the atom I, reference energy, and resonance integral, interaction energy between adjacent atoms। अब जो हक्कल मेथड होता है ये एक तरीका है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर द कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम्स। अब इसमें आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स लाइक बेंजीन, ब्यूटाडाइन एंड नेफ्थलीन। और ये कैलकुलेशंस हम किस तरह से करते हैं, इसमें हम मेनली हमारे पास थ्री की अजम्पशंस होती हैं जिन्हें हम अप्रोक्सीमेशंस भी कहते हैं, जो कि इसका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसको बहुत ही हद तक सिंप्लीफाई कर देते हैं। अब कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम क्या होता है? कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम एक मॉलिक्यूल होता है हमारे पास जहां पे हमारे पास अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड्स दोनों प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल बेंजीन के मॉलिक्यूल्स में क्या होता है? हमारे पास अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स होते हैं जो कि सिंगल और डबल दोनों होते हैं। दिस इज द बेंजीन मॉलिक्यूल। हमारे पास अल्टरनेटिंग बॉन्ड्स होते हैं इस तरह से। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? जिसमें हमारे पास अल्टरनेटिंग सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों होते हैं, जिस तरह बेंजीन होते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स में हमारे पास पी ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि ओवरलैप करते हैं टू फॉर्म द पाई बॉन्ड्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स इन पाई बॉन्ड्स में होते हैं वो स्पेशलाइज होते हैं जो कि डीलोकलाइज होते हैं अक्रॉस द होल मॉलिक्यूल। सो ये था हमारा कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम। अब जो हमारे पास फर्स्ट अजम्पशन है, हमने पहले उसको ऐसे ही रीड आउट किया था, अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब जो ओवरलैप इंटीग्रल होता है जिसको हम SIG भी कहते हैं, ये मेजर करता है कि हाउ मच टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं डिफरेंट एटम्स में, वो किस तरह से ओवरलैप करते हैं इन अ स्पेस। अब हक्कल जो हमारे पास हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड है वो यहाँ पे ये कहता है कि अगर हम जीरो पे सेट कर दें डिफरेंट एटम्स को, ये एक अप्रोक्सीमेशन है, तो जो होती है रियलिटी वो भी क्या होती है, वो
क्या हो जाता है कि उसमें सिंप्लीफाई मैथ जो उसका सेम ऑर्बिटल है वो नेचुरली वन पे आ जाता है अगर हम उसको जीरो पे सेट कर दें। और जो हमारे पास सेकंड अजम्पशन है कोलम्बर इंटीग्रल HIG, ये क्या होती है? ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है एक इलेक्ट्रॉन की जो कि p ऑर्बिटल में होता है एक सिंगल कार्बन एटम पे। और जो ये क्या होती है, ये सेम होती है तमाम कार्बन एटम्स, जितने भी मॉलिक्यूल में कार्बन एटम्स होते हैं उनके लिए क्या होता है कि ये एनर्जी सेम होती है। और थर्ड वन जो हमारे पास अप्रोक्सीमेशन है वो है रेजोनेंस इंटीग्रल, दैट इज बीटा। अब जो रेजोनेंस इंटीग्रल होती है ये डिस्क्राइब करती है कि हाउ मच टू एडजेसेंट, के किस तरह से जो दो एडजेसेंट पी ऑर्बिटल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। अब जो नेबरिंग एटम्स होते हैं उनके लिए जो रेजोनेंस इंटीग्रल होती है वो होती है इक्वल टू बीटा। और जो नॉन एडजेसेंट एटम्स हैं उनकी क्या होती है? जीरो। यहाँ पे मेंशन भी है कि एडजेसेंट एटम्स के लिए ये होती है इक्वल टू बीटा और नॉन एडजेसेंट के लिए ये क्या होती है? जीरो। अब बीटा क्या होता है? ये नेगेटिव होता है, मतलब कि जब लोअर एनर्जी होगी तो ज्यादा स्टेबिलिटी होगी और हायर एनर्जी होगी तो लोअर स्टेबिलिटी होगी, जिसकी वजह से क्या करता है कि पाई बॉन्डिंग स्टेबलाइज करता है मॉलिक्यूल को। अब नेक्स्ट हमारी स्लाइड है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशंस, जिसमें हम थोड़ा सा अफबाउ प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे कि हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को किस तरह से फिल आउट करना है। अब अफबाउ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो फिल द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फ्रॉम लोएस्ट टू द हाईएस्ट एनर्जी लेवल, के जो फिलिंग का प्रोसेस है वो शुरू करें पहले लोएस्ट एनर्जी लेवल से और देन वो मूव ऑन करें टू द हाईएस्ट एनर्जी लेवल। और हर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एंड इक्वल एनर्जी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स filled singly first, that is according to the Hund's rule। हंस रूल क्या कहते हैं कि अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं और उनकी एनर्जी सेम होती है, उनकी एनर्जी अगर सेम हो, जिससे हम ये भी कहते हैं कि डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो हर इलेक्ट्रॉन को हर पहले इलेक्ट्रॉन को एक एक पेयर में पुट, पहले इलेक्ट्रॉन को हर एक ऑर्बिटल में फिल किया जाए और देन उनको पेयर अप किया जाए। यही एग्जैक्ट रूल हम यूज करते हैं जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल 1s2 2s2 2p2, जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग उसको अप्लाई करते हैं। अब हमारे पास सिंपलेस्ट केस जो है वो है H2 हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में क्या है? 2 एटम्स हैं, 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं और हर एक के पास क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या हुए इसके पास? 2। अब हम इसको कंबाइन करें तो ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देगा। एक होगा बॉन्डिंग और एक होगा एंटी बॉन्डिंग, जो कि बॉन्डनेस में यहाँ पे शो होगा। ये डायग्राम थोड़ी सी क्लियर नहीं, एक बॉन्डिंग में होगा और एक एंटी बॉन्डिंग में होगा। और हम जो उनसे दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करेंगे। और हमारे पास जो सेकंड एग्जांपल है वो है हीलियम की, कि हीलियम मॉलिक्यूल क्यों नहीं फॉर्म करता। अब ईच हीलियम, हर हीलियम के पास क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो अगर हम टोटल करें तो वो क्या हो जाते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हम फिल कर देते हैं बॉन्डिंग में और जो 2 रह जाते हैं उनको हम फिल कर देते हैं एंटी बॉन्डिंग में। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आता है वो होता है 0। हाइड्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर है 1, मतलब स्टेबल, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर है 0 उसका मतलब है कि ये स्टेबल नहीं है। 0 बॉन्ड ऑर्डर मींस नो नेट बॉन्डिंग फोर्स, के इसमें कोई भी बॉन्डिंग फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती, लाइक हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो थ्योरी होती है वो करेक्टली प्रिडिक्ट करती है कि जो नोबल गैसेस होते हैं, हीलियम, आर्गन, ये जितनी भी नोबल गैसेस हैं
इनके अंदर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन नहीं होती, तो दैट्स व्हाई हीलियम डज नॉट फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। मिस आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी मैम, वो मैंने अनम्यूट नहीं किया। ओके, मैं फिर से कर देती हूँ। हम पाई इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन पढ़ रहे हैं, जिसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो भी लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें हमारे पास सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं? सिग्मा बॉन्ड होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की बैकबोन। और जो हमारे पास पाई बॉन्ड है, वो जब हम पी ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करते हैं तो उनकी फॉर्मेशन से हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्म होते हैं। अब जो हमारे पास सिग्मा फ्रेमवर्क होता है वो रिजिड होता है, और वो मेनली मॉलिक्यूल्स की शेप, उसके एंगल, डिस्टेंस और कनेक्टिविटी को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं बेसिकली। बट जो हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं डीलोकलाइज्ड, और इनको हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स के कलर, रिएक्टिविटी और दूसरी केमिकल प्रॉपर्टीज को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब हमने पढ़ा है पीछे हक्कल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मेथड। जो हक्कल मेथड होता है उसमें क्या होता है कि हम इस सिग्मा फ्रेमवर्क को completely इग्नोर कर देते हैं, और सिर्फ फोकस जो किया जाता है वो किया जाता है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर, जिसे हम पाई इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन कहते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम एंड पाई इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, दीज आर बोथ द सेम टर्म। और ये जो वैलिड होता है ये प्लेनर और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड होता है, जिसमें आ जाते हैं बेंजीन, ब्यूटाडाइन, नेफ्थलीन और बहुत सारे बायोलॉजिकल क्रोमोफोर्स लाइक क्लोरोफिल। Sigma framework treated as fixed, inert backbone does not participate in pi delocalization, and pi system treated independently, p orbitals perpendicular to molecular plane delocalize electrons। अब हमारे पास इसमें एग्जांपल आ जाती है इथाइलिन। इथाइलिन में क्या है? CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके पास क्या है कि एक डबल बॉन्ड है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, मतलब कि 2p ऑर्बिटल्स हैं, हर एक कार्बन के लिए एक, जो कि पाई सिस्टम की
फॉर्मेशन करते हैं। अब हक्कल क्या करता है कि हक्कल मेथड है वो हमें देता है 2 पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जो के पाई एंटी बॉन्डिंग एंड पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एंटी बॉन्डिंग में हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू अल्फा माइनस बीटा, और बॉन्डिंग में हमारे पास क्या होता है, E इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। और जब हम एनर्जी को कंपेयर करते हैं और जो कंपैरिजन के बाद हमें एनर्जी ऑब्टेन होती है उसे हम क्या कहते हैं, 2 बीटा। इसे हम कहते हैं डी लोकलाइजेशन एनर्जी और द रेजोनेंस एनर्जी। यही वो एनर्जी है जहाँ पे हमारे पास जो हमारे पाई सिस्टम होता है वो स्टेबल होता है। और जो बेंजीन है उसमें जो एनर्जी है 2 बी डी लोकलाइजेशन एनर्जी और रेजोनेंस एनर्जी, ये ज्यादा होती है देन द अदर एक्सपेक्टेड आइसोलेटेड डबल बॉन्ड्स। और इसी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से बेंजीन जो है वो एक सिंपल अल्केन के तौर पे बिहेव नहीं कर पाता, क्योंकि इस डीलोकलाइजेशन एनर्जी की वजह से, ज्यादा स्टेबिलिटी की वजह से वो एज अ सिंपल अल्केन बिहेव नहीं कर पाता। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है बॉन्ड ऑर्डर्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। हम बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हम पीछे पढ़ चुके हैं, जो है कि 1/2 मल्टीप्लाई नॉन बॉन्डिंग माइनस नॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। अब हक्कल पाई बॉन्ड ऑर्डर क्या है, PRS, जिसका सिंबल है इट इज इक्वल टू सिग्मा जे एन जी सी जे आर सी जे एस, सम ओवर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, जहाँ पे हमारे पास Ng है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल J, और जो हमारे पास CJR है और CJS है, these are the molecular orbital coefficients। अब ये फॉर्मूला हमें क्या कहते हैं, ये फॉर्मूला कहता है कि जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दो आइटम्स के दरमियान, वो डिपेंड करता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हर एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, और जो इलेक्ट्रॉन्स उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है वो हाउ मच ऑफ देम इज कंसंट्रेटेड ऑन द अदर 2 एटम्स। अब हम टेबल को देखते हैं। मॉलिक्यूल है हमारे पास H2, हीलियम, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2, और बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग 2p एंड बॉन्डिंग 2p2। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हैं, 2, एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 0, और बॉन्ड क्या है, 1, जो हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमने उसको फाइंड आउट किया। क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो ये क्या है, इसकी स्टेबिलिटी गुड। हीलियम का क्या है, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स उसके पास 2 हैं, एंटी बॉन्डिंग भी 2 हैं, और बॉन्ड ऑर्डर इसका 0 है तो ये क्या है, अनस्टेबल। नाइट्रोजन में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 8 हैं, एंटी बॉन्डिंग हमारे पास 2 हैं, और बॉन्ड एटम इसका 3, बॉन्ड ऑर्डर 3 है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है। और जो ऑक्सीजन है हमारे पास, इसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 8 हैं, एंटी बॉन्डिंग 4 हैं, बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है, और ये हमारे पास स्टेबल होने के साथ साथ पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी शो करता है। अब जो ऑक्सीजन है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो हैं डीजेनरेट एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल्स में, और हंस रूल के अकॉर्डिंग वो एक एक करके बैठेगा, लाइक इट शोज द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। अब ये क्या है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की एक फेमस प्रिडिक्शन है, जो जिसे हम लेविस स्ट्रक्चर जो ऑक्सीजन का
लेवी स्ट्रक्चर है उसके थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जो लेवी स्ट्रक्चर ये कहता है कि जो ऑक्सीजन के तमाम इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो भी उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तमाम आपस में क्या है, पेयर है। सो दिस इज अकॉर्डिंग टू द molecular orbital theory, the bond orders. नेक्स्ट हमारी स्लाइड है डायटोमिक मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशंस। दैट इज द सेकंड पीरियड, होमोन्यूक्लियर डायटोमिक्स। ऑर्डर क्या है? फर्स्ट सिग्मा 1s, देन sigma star 1s, then sigma 2s, then sigma star 2s, and pi 2p is equal to pi 2p, and then so on. This is the molecular orbital energy order. अब जो लाइटर एलिमेंट्स होते हैं लाइक लिथियम, इनमें क्या होती है, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी होती है वो लोअर होती है। क्यों? क्योंकि हम इसमें मिक्सिंग करते हैं डिफरेंट ऑर्बिटल्स लाइक 2s एंड 2p ऑर्बिटल्स के दरमियान, सो इस वजह से ये लोअर होती है। और जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ये ज़्यादा होती है। अब जो लिथियम है इसमें हमारे पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और क्या होता है कि दो बॉन्डिंग हमारे पास रह जाते हैं, 0 एंटी बॉन्डिंग। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो होता है 1, और ये डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। और जो हमारे पास लिथियम है वो एग्जिस्ट करता है एज अ गैस फेस मॉलिक्यूल। देन हमारे पास आ जाता है बोरॉन, जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स डीजेनरेट पाई 2p ऑर्बिटल्स में होते हैं, जो कि हम हार्न्स रूल के अकॉर्डिंग करते हैं। और इसका बॉन्ड ऑर्डर है 1, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। और यस, देन हमारे पास आ जाता है नाइट्रोजन, जिसमें हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और नाइट्रोजन एक अनरिएक्टिव भी है बिकॉज इसमें ये ट्रिपल बॉन्ड की ब्रेकेज होती है, जो कि जिसमें हमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायर होती है। इसी वजह से नाइट्रोजन इज अ फिक्सेशन लाइक मेकिंग फर्टिलाइजर इज सो डिफिकल्ट एंड एनर्जी इंटेंसिव। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 3 है, लाइक इट इज़ वेरी स्टेबल। और ये हमारे पास शो करता है डायमैग्नेटिक बिहेवियर, मीन्स ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड। और जो हमारे पास ऑक्सीजन है इसमें हमारे पास 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 है, और इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। देन हमारे पास फ्लोराइड है जिसमें हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फ्लोरीन एक बहुत ही रिएक्टिव है बिकॉज इसके जो बॉन्ड होते हैं वो रिलेटिवली वीक होते हैं, और ये हमें डायमैग्नेटिक बिहेवियर को शो करता है। नियॉन में क्या होता है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड ऑर्डर 0 होता है, और ये एग्जिस्ट नहीं करते बिकॉज इट इट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल। हमने हीलियम के केस में भी पढ़ा था, क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर 0 है और ये एक नोबल गैस है, सो इट डज नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल एज एक्सपेक्टेड। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टूडेज लेक्चर। आज का जो हमने हमारे की टेकअवेज थे उसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को पढ़ा, जिसमें हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स स्पैनिंग द होल मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। इसमें हमने टाइप्स को पढ़ा, जो कि बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग।
देन हमने पढ़ा हकल मेथड को, जिसमें हमने कहा कि सिंप्लीफाई करता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैलकुलेशन यूजिंग सिग्मा कोलम्ब एंड बीटा रेजोनेंस इंटीग्रल्स फॉर एडजेसेंट एंड अदरवाइज। देन हमने पढ़ा पाई इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन, पाई एंड सिग्मा एंड पाई सिस्टम ट्रीटेड सेपरेटली, pi electrons in p orbitals, delocalize over the conjugated systems, stability. देन हमने बॉन्ड ऑर्डर को पढ़ा। बॉन्ड ऑर्डर का हमने फॉर्मूला पढ़ा, इट इज 1/2 नॉन बॉन्डिंग माइनस नॉन एंटी बॉन्डिंग। हायर बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स शॉर्टर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, देन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू 0, जिसमें मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, और ये मेनली नोबल गैसेस के केस में था। देन हमने पढ़ा डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीजन हैज 2 unpaired electrons in I star 2p paramagnetic and nitrogen has the bond order 3, और क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है और इसको ब्रेक करने के लिए एक्सेसिव अमाउंट में एनर्जी यूज होती है, सो इट इज अ वेरी स्टेबल। सो यहाँ तक था आज का लेक्चर हमारा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इसको एंड कर देंगे। मिस सेशन एंड कर दी। कर दें।